Okay, so my name is Dr. Priyam Shukla. Currently, I am working as Director Principal at Vedam World School, Lucknow. Thank I you. am heading their two branches, and I have been in this field since 2003. So I have an experience of 23 years in the field of education only. Rest, I wanted to learn how to sing, but I never could. So that is the main reason why I accepted it. Maybe I would be learning something over there. Great. Okay, so thanks a lot, ma'am, for giving a very short intro of yourself. So the first thing which I want to ask you, ma'am, as you are a principal and you are also in education field from so many years, so आपको क्या लगता है कि जब हम बच्चों को म्यूजिक लर्निंग, वो वोकल्स भी हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं, मे बी डांस या किसी भी टाइप की एक आर्ट फॉर्म हो सकती है रिलेटेड विद म्यूजिक ऑल्सो, सो व्हाट डू यू थिंक, मैम, हाउ actually it is important when we introduce this thing to the kids from a very young age? Okay, so for music if you talk, म्यूजिक के लिए कहा गया है कि ये न्यूरल कनेक्टिविटी को आपकी बहुत ज्यादा पॉलिश करता है. देन आपका प्रोनाउंसिएशन, लाइक आई एम अ लैंग्वेज टीचर, मैंने इंग्लिश पढ़ाई है. बच्चों को शा सा का अंतर, जा जा का अंतर म्यूजिक से ज्यादा अच्छा आता है. जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैंने बहुत छोटे पे क्लास 2 में मैंने म्यूजिक सीखा था. थोड़े ही दिन सीखा, बट उससे एक तो ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती है. जैसे आप हारमोनियम प्ले करते हैं या पियानो प्ले करते हैं, इससे क्या होता है, आपकी मोटर स्किल्स भी बहुत फाइन होती हैं, आपकी मेमोरी बढ़ती है. प्लस जब आप उसे प्ले करते हैं, इट्स मोर ऑफ अटेंशन स्पैन का बढ़ना भी उससे होता है. सो इट इज ओवरऑल वेरी इफेक्टिव. Second thing, ma'am, what do you think that kids learn music, whether they are learning instrument, they are learning vocals, how it affects to their overall development? Look, मैंने अभी बात की आपको न्यूरल डेवलपमेंट की, ग्रॉस मोटर स्किल्स की. इसके साथ साथ उनमें कॉन्फिडेंस आता है. बिकॉज अगर आप म्यूजिक सीख रहे हैं या आप म्यूजिक में अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली आप अपने स्कूल में फ्रंट पे होते हैं, लीड करते हैं कई सारे प्रोग्राम्स को, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. एंड मैंने एक और चीज देखी है, इससे आपकी क्रिएटिविटी और आपकी कोलैबोरेशन स्किल्स भी बहुत बढ़ती है. क्रिएटिविटी बिकॉज यू समटाइम्स एक्चुअली एज अ चाइल्ड आई हैव सीन दैट एज एन एजुकेटर कि बच्चे ज्यादा हमसे क्रिएटिव हैं. करेक्ट. If they are on the stage always, they have very innovative ideas जो हम कभी सोच ही नहीं पाते. Exactly. And I am many a time surprised कि आपने ऐसे कैसे कर लिया. They have their ideas, so this is also very important. So अभी like if I am giving you one condition, ma'am, कि there is a one student जिसको म्यूजिक लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, whether like he or she is learning in school and other one is not getting then opportunity, वो उसे स्कूल में नहीं मिल रही अपॉर्चुनिटी या प्राइवेट भी उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है. So what do you think कि whose overall development will be better, the one who is getting that opportunity to learn or the one who is not getting that opportunity but he wants or he or she wants to learn? देखिए, ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बोला, कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है बच्चों का कि दैट दे आर टेंड टू बी बेटर स्पीकर्स आल्सो, करेक्ट, बेटर स्टेज प्रेजेंटर्स आल्सो. और उन्हें इम्प्रॉम्प्टू बहुत कुछ लर्निंग होती है कि अगर कुछ गूफ अप हो गया, उन्हें कैसे कवर अप करना है. तो जो बच्चे किसी भी स्किल को सीखते हैं, मे बी इट इज म्यूजिक, मे बी इट इज डांस, मे बी इट ओरेटरी स्किल्स, वॉट एवर, दे आर बेटर एंड कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स इन देयर लाइव्स. ये ज्यादा फर्क है. तो जो बच्चा नहीं सीखेगा, जैसे मैंने डांस सीखा, आई एम अ ट्रेन्ड कथक डांसर. सो मेरे लिए क्या हुआ, मैंने स्टेज पे परफॉर्मेंसेस की थी, तो मुझे अब लगता है कि मैं स्टेज पे जाऊंगी और मुझे कुछ बोलने को बोला जाएगा तो मैं नर्वस नहीं उतना होंगी, क्योंकि आई एम वेरी ऑफन व्हाट टू से कॉन्फिडेंट विद द स्टेज एंड वेरी मच अवेयर अबाउट द स्टेज कि कहाँ पे खड़े होके बोलना है, कितनी दूर माइक रख के बोलना है, कैसे प्रेजेंट करना है. सो ये एक्सपोजर उनको नहीं मिलता जो किसी स्किल को नहीं सीखते. Exactly, right, ma'am. Okay, so like now you shared, ma'am, that you are a trained Kathak dancer. So may I know like from which age you started learning Kathak, or like from which age you were involved in learning Kathak? I started in grade 2. Grade 2. And I learned it for 2-3 years. After that, क्योंकि हमारे जमाने में इतना फोकस नहीं होता था स्किल्स पे, तो माय फादर वाज लाइक कि नहीं, आप पढ़ाई करनी है, तो आई वाज मोर इनटू एजुकेशन. बट आई हैव डन पार्टिसिपेटेड इन स्कूल एनुअल फंक्शन एंड स्टेज शोज अप टू क्लास 8th आई हैव डन सो. उसके बाद हमारे पुराने जमाने में इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी. अभी पेरेंट्स का व्यू बहुत चेंज हो गया. अब वो हर चीज को
एक्सेप्ट कर रहे हैं, बच्चों के अलग इनोवेटिव फ्यूचर्स को, करियर अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। Correct. हमारे समय में क्या होता था, वही आईएएस, वही इंजीनियर, वही डॉक्टर, जी और बहुत ज्यादा हो गया, कुछ बहुत अलग करना है तो एमबीए कर लो, दैट वाज इट। करेक्ट। सो मैम, ऑन द सेम थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपने अगर कथक लर्न नहीं किया होता या आपको कथक का वो एक्सपीरियंस नहीं होता, सो आपकी पर्सनालिटी में आज क्या कुछ चेंजेस होते या आज आप वही होती जैसे आप? मैं वैसे बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, Okay. पर जब मेरे को स्टेज मिलता है तो वो इंट्रोवर्ट बंदा नहीं दिखता है। प्रियम शुक्ला इंट्रोवर्ट नहीं रहती। जी। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन आई स्पीक ऑन द स्टेज, और वो चाहे इम्प्रॉम्प्टू हो या प्लान्ड हो, चाहे जो हो। तो मेरे ख्याल से जो मेरा पर्सनल बिहेवियर है इंट्रोवर्ट होने का, मैं लोगों से जल्दी मिक्स नहीं होती, पर वो स्टेज फियर नहीं है मेरे अंदर। जी। तो मुझे लगता है कि अगर मैंने कथक नहीं सीखा होता, अगर मैंने स्टेज पे इतना पार्टिसिपेट नहीं किया होता, तो मुझे स्टेज फियर भी होता है, जैसे जनरली बच्चों को होता है। करेक्ट। या मेरे जमाने में बच्चों को होता था। जी, okay. So मैम, as you are a principal and so on the same thing I would like to ask कि हमारे schools में generally हमारे म्यूजिक क्लासेस में या म्यूजिक रूम में कीबोर्ड रहता है, ड्रम रहता है, गिटार रहता है, और आजकल यूकेलेले भी होता है। सो दीज आर 4 वेरी कॉमन इंस्ट्रूमेंट जो हर एक लेवल के स्कूल में मोस्ट ऑफ द टाइम हमें मिल जाते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक विच इज अ गुड इंस्ट्रूमेंट और विच इज द इजीएस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर अ किड so that they can start their music journey? पहले मैं एक करेक्शन कर दूं, आई एम नॉट द प्रिंसिपल, आई एम द डायरेक्टर प्रिंसिपल। Oh, sorry ma'am. So principal, no, it's nothing to say sorry, because my principals are already there, their names should be taken. Okay. Second thing, if you come about the musical instruments, I think first should be harmonium. Okay. Because why? लोग कहते हैं कि आप ड्रम सिखा दो, आप वो सिखा दो। हारमोनियम से आपका जो फोकस होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है जी। क्योंकि आपकी जो कीज होती हैं वो बहुत रैंडम है। मुझे अब याद तो नहीं है, पर सारे गामा में आपको बहुत ज्यादा मूव करना पड़ता है फिंगर्स को जी। तो वो क्या होता है, आपका फोकस वहां पे ज्यादा डेवलप होता है। करेक्ट। प्लस आपकी मोटर स्किल्स भी डेवलप होती है। तो मेरे ख्याल से पहले हारमोनियम, फिर आप बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को एज पर चाइल्ड्स इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। Okay. So ma'am, like during your work, whenever like you are working in your school or like you are working in your home, so do you take help of music like by listening, connecting with earpods, doing work or something like that, ma'am? पर्सनल एग्जाम्पल पे बताऊं तो मेरी अभी थीसिस कंप्लीट हुई है और लास्ट में वो हो रहा था कि अब नहीं होगा। आई वाज गिविंग इट अप कंप्लीटली। थीसिस मैंने की थी। हाँ, मैं समझ नहीं पाया वो चीज आप नहीं, वो वाले इसके बाद स्टेटमेंट के बाद मैं कह रही हूँ कि मैंने अभी अपनी डॉक्टोरल डिग्री पूरी की है, थीसिस पूरी की है जी। तो जितने लोगों ने पीएचडी की होगी वो जानते होंगे कितना लास्ट तक कितना अप्स एंड डाउन्स हैं उसमें। Okay, ma'am. तो लास्ट मोमेंट पे मुझे लग रहा था मुझे नहीं हो पाएगा। Okay. तो जब गिव अप करने लगती थी तो म्यूजिक यूज्ड टू हेल्प मी अ लॉट। म्यूजिक प्लस फैमिली यूज्ड टू हेल्प अ लॉट। नहीं हो जाएगा, इतना कर लिया, यहाँ तक पहुंच गए हो तो हो जाएगा। जी। सो एक्चुअली इट बूस्ट्स योर कॉन्फिडेंस। या आप बहुत डल हो, आप बहुत गिव अप कर रहे हो, तो देयर आर सर्टेन सॉन्ग्स जो आपको बहुत मोटिवेट करते हैं। ओके, सो ऑन द सेम थिंग मैम, आपने जैसे अभी वर्ड यूज किया गिव अप एंड फिर आपने यूज किया देयर आर सर्टेन सॉन्ग्स। सो ऑन द सेम थिंग आई वुड लाइक टू आस्क कि व्हाट टाइप ऑफ सॉन्ग जनरली यू लिसन व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड एंड व्हेन यू आर हैप्पी? I only go for ghazals and old songs. Ghazals and both the times, मैम, जब आप स्ट्रेस पे हैं तभी? नहीं, स्ट्रेस्ड हो तो I avoid ghazals because they make you more depressed. Correct. Then old is gold. बहुत सारे गाने बहुत अच्छे हैं, मैं उनको सुनती हूँ जी। I have listened more of Mukesh ji as a child because my father was an ardent fan of Mukesh ji, so I have grown up listening to him, so I love his songs. Okay, great. So on the same thing again, one thing like your favorite is Mukesh ji. Am I correct, ma'am? Yes. Correct. Yes. So what is the what differences are you seeing in today's music and वो 80s 90s वाला era का music था? A very good question because I always say this. Past music was pleasant to ears. उसे सुन के सुकून मिलता था। जी। पता नहीं, लोगों की चॉइसेस डिफरेंट होते हैं। आज का जो म्यूजिक है वो बीट्स ज्यादा हैं और बहुत लाउड बीट्स हैं, तो वो
नहीं, कुछ अच्छे गाने भी आए हैं। एक मूवी आई थी आशिकी, अभी जो नई मूवी आई थी उसके गाने बड़े अच्छे थे। ओके। ज्यादा मैं नए गाने सुनती नहीं हूँ इसलिए मैं बता नहीं सकती कुछ। जी। मैं अभी कह रही हूँ वो शायद बहुत साल पहले आई होगी, पर मुझे उसके गाने अच्छे लगे। अभी जैसे हम्म नए सिंगर आए अरिजीत सिंह, उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। जो सूदिंग म्यूजिक होता है वो अच्छा लगता है। जी। बाकी जो गाने हैं उनके वर्ड्स जो हैं या उनका जो म्यूजिक है, जी। कई तो ऐसे हैं कि आपको अनकंफर्टेबल फील होता है अपनी फैमिली के साथ सुनने में। सो करेक्ट करेक्ट। आई कंप्लीटली अवॉइड इट। जी। सो मैम, जैसे आज एक यंग जनरेशन जो हमारी है, 8 9 10th 11th 12th, मैं मोस्टली इस ग्रुप पे आप फोकस करूंगा। सो ये एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉनर ऑफ म्यूजिक की तरफ इंक्लाइंड है जिसे हम बोलते हैं रैप। एक फास्ट म्यूजिक है, बहुत जल्दी जल्दी उसमें वर्ड्स आ रहे हैं। सो व्हाट आर योर व्यूज कि क्या ये ग्रुप, जो बच्चों का ये ग्रुप है, उसको रैप की तरफ इतना इंक्लाइंड होना, क्या ये सही है, या आपके व्यू के अकॉर्डिंग रैप इज हाउ मच गुड? मैंने कहीं वीडियो में देखा था एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू लिसन, रैप सबसे पहले इंडिया में आया था। जी। आप मैम, जब कोई पुराना आप म्यूजिक सुनते हैं, करेक्ट 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 करेक्ट, यस, यही आपसे मैं बोलने तो जा रहा हूँ जो आपने बोला। हाँ, तो आप बच्चों को वो सिखाइए जो आपका इंडियन कल्चर है। जी। आप इतना वेस्टर्नाइज ना होइए। हम वेस्ट से नहीं, हम ईस्ट से हैं। करेक्ट। एंड हमारी सभ्यता, अगर आप हमारी इंडियन सभ्यता की बात करें, भारतीय सभ्यता की बात करें, तो उसके सबूत तो बहुत पुराने हैं। जी। करेक्ट। तो अगर आप उसी में ढूंढेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। राइट। तो आप बच्चों को वो दिखाइए ना। अगर आप प्रेजेंट ही करेंगे वी विल रॉक यू, तो आप बच्चों से उम्मीद क्या करेंगे अच्छे गानों की। आई हैव जस्ट गिवन एन एग्जाम्पल क्योंकि उसमें वर्ड्स हैं, देयर विल बी फिल्थ ऑन योर फेस एंड ऑल दैट। हाँ सो जी। आप जब इतने अग्रेसिव हो जाएंगे, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन। जी 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 मैं एक एग्जाम्पल दे रही थी आपको जी। कि अगर आप इतने एग्रेसिव गानों से ही बच्चों का माइंड डेवलप करेंगे तो वो बच्चों में एग्रेशन आएगा ही आएगा। करेक्ट, एग्जैक्टली मैम। ओके। सो और आप उन्हें जी। फोकस तो करिए क्लासिकल म्यूजिक की तरफ, इट्स वेरी करेक्ट। ब्रॉड। जी। Okay. So the next thing which I want to ask, ma'am, next question is for the adults, like who are working professionals, whether they are like working in corporate culture or they are like working office job or something else. So there are n number of adults who still want to pursue their childhood dream of learning any instrument or learning vocals. जैसे कोविड में सबके पास बहुत टाइम था, तो बच्चों की तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही बूस्ट हुई, उसके साथ साथ जो अडल्ट्स थे, जो MNCs में या 24/7 ऑफिस में रहते थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट सीखने की अपनी जो एक विश थी उसे फुलफिल किया। नाउ अगेन वो एक हाइब्रिड टाइम भी आ गया है, अब तो सारी चीजें ऑन एंड ऑफ दोनों तरह से हो रही है। सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ इम्पोर्टेंस इज फॉर दोज अडल्ट्स की वो अपनी लाइफ में अपनी जो एक चाइल्डहुड विश है म्यूजिक लर्निंग की, वो इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, सिंगिंग भी हो सकती है, वो कैसे उसे फुलफिल करें? देखिए, आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो इट्स मोर ऑफ योर क्रेविंग और मोर ऑफ योर हॉबी। व्हेन यू टॉक अबाउट म्यूजिक, म्यूजिक के लिए पर्टिकुलरली साइंटिफिक फैक्ट्स जो हैं, जो स्टडीज प्रूव करती हैं कि अगर आप म्यूजिक में कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीखते हैं या वोकल्स लेते हैं तो आपका ग्रे मैटर इंक्रीज होता है। ओके जी। तो इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपकी प्रोसेसिंग स्टेज बढ़ेगी, स्पीड बढ़ जाएगी और आप लेटर लाइफ में ज्यादा हेल्दियर रहेंगे, ज्यादा बेहतर होंगे और लोगों से। जी। और एक और चीज है, आफ्टर रिटायरमेंट आप क्या करेंगे? जी। अगर आपके पास कुछ करने को नहीं है तो एटलीस्ट यू हैव अ स्किल एंड यू कैन पॉलिश इट फर्दर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आज की स्ट्रेसफुल लाइफ में कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको पसंद हो और आप उसे करके रिलैक्स महसूस करें। Exactly. So this is very important. So ma'am, how, like in your school, like how you are taking help of music for your kids, for your like teachers? देखिए, हमारे यहाँ जब मैं वेदम वर्ल्ड स्कूल की बात करूं तो हमारे यहाँ हमारा स्कूल जो है वो है कल्चर फर्स्ट CBSE स्कूल। सो हम कल्चर को वापस ला रहे हैं। हम कल्चर पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। हमारे यहाँ सर्कल टाइम होते हैं, बच्चों के सर्कल टाइम में म्यूजिक होता है। मैं कल ही देख रही थी, हमारे यहाँ कुछ कल्मिनेशन है, उसकी प्रैक्टिस हो रही थी। बच्चे अपने आप में ही इतने बिजी हैं और जो हम उन्हें म्यूजिक दे रहे हैं, जैसे मैंने कहा था, सूदिंग दे रहे हैं। जी जी। वर्ड्स का बहुत ध्यान रख रहे हैं। उससे क्या है, हम जो हमारे यहाँ आजकल हो रहा है उसको बहुत ज्यादा अवॉइड कर रहे हैं, अग्रेशन को अवॉइड कर रहे हैं।
अर्ली मैच्योरिटी को अवॉइड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बेहतर है। और हम ऐसा नहीं है कि केवल हम तबला या हारमोनियम ही सिखा रहे हैं, हम गिटार भी सिखा रहे हैं, हम पियानो भी सिखा रहे हैं जी, और हम बाकी वेस्टर्न ड्रम्स भी सिखा रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा ड्रम्स बजा लेते हैं। तो इट्स लाइक वी आर एक्सप्लोरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूजिक। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट मैम। मैम अभी आपने एक वर्ड यूज किया, अर्ली मेच्योरिटी को आप कंट्रोल रोक रहे हैं, ऐसा आई थिंक। सो व्हाट इज दिस अर्ली मैच्योरिटी इन द सेंस, जैसे मैंने अभी आपसे एक बात बोली, हम जो लिरिक्स गानों के होते हैं, आप आजकल जो नए गाने आ रहे हैं जो पेपी नंबर्स आ रहे हैं, जिनको शायद पेपी नंबर्स कहते हैं, आप उनके लिरिक्स सुनिए जी। मैं कोई गाना यहाँ पे नहीं लूंगी, आप कोई भी गाना अपने मन में सोचिए और उसके लिरिक्स सुनिए जी, और वो बच्चे उस पे इनैक्ट कर रहे होते हैं। हाँ जी जी। जिस एज में उन्हें पीयर ग्रुप या लर्निंग समझनी है, उस एज में वो गाने या वो वर्ड्स को सुन के उन पे इनैक्ट कर रहे हैं जो एज अप्रोप्रिएट बिल्कुल नहीं है। एग्री जी। सो ये अर्ली मैच्योरिटी है। ओके, ग्रेट ग्रेट। फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, हाँ। हम ही नहीं ध्यान देते हैं सर। जी जी, करेक्ट मैम। So next thing ma'am, when parents want to introduce their kids to music, whether instrument or vocals, so they have like 3 choices. So they can go from the instrument, they can start from the vocals, or they can choose instrument and vocals both. So what are your views? What parents should choose? Like they should choose instrument, or they should choose vocals, or they should choose both? Sir, I think let the children choose. जी। आप बच्चे को हर चीज पे एक्सप्लोर करने दीजिए, आप उसे एक्सपोज हर चीज से करिए, फिर बच्चे को समझ में आएगा व्हाट आई एम डूइंग बेटर जी। मे भी हो सकता है हमें, जैसे मुझे म्यूजिक के लिए भेजा गया तो मुझे सिंगिंग मेरे सर सिखाना चाह रहे थे, मैंने कहा सिंगिंग मैं कर ही नहीं सकती हूँ, मैं आज तक गाना नहीं गा सकती जी। पर हाँ, अगर मैं उसे कंटिन्यू करती तो मैं हारमोनियम अच्छा बजा लेती थी, मैं तबला अच्छा बजा लेती थी, मैं उसको कंटिन्यू करती जी। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को एक्सप्लोर करने देना चाहिए, फिर बच्चे का इंटरेस्ट अपने आप आपको पता चल जाएगा, एविडेंट हो जाता है बच्चा क्या ज्यादा करना पसंद करता है, आप उसे वो करवाइए। सो नाउ मैम, इन योर लाइफ इफ यू वांट टू चूज वन इंस्ट्रूमेंट व्हिच यू वांट टू लर्न, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? हारमोनियम अगेन। हारमोनियम अगेन, व्हाई मैम? ग्रे मैटर, टीचर्स के लिए बहुत जरूरी है। ग्रेट ग्रेट। ओके, सो नेक्स्ट मैम व्हिच आई वांट टू आस्क यू इज what are your suggestions to the parents whose kids are learning music somehow? If they are learning music जी, and they are enjoying it, they should continue in it. आप उन पे unnecessary pressure मत डालिए कि नहीं बेटा अभी 4th 5th तक सीख लो, उसके बाद आपको ये नहीं करना है, म्यूजिक में करियर नहीं है। रॉन्ग। मेरा खुद का एक स्टूडेंट रहा है, अभी he is a renowned guitarist now and he has collaborated with all known bands, I believe. Okay, from Lucknow only? हम उसको देखते, हाँ जी sir, from Lucknow only he is? Yeah, he is from Lucknow. May I know the name ma'am? Can I? Yeah, sure. He is Dhruv Srivastava. Okay, Dhruv, okay, great. He is traveling abroad and all, and I used to remember because when he was in my classes and I was teaching him, we were literally like thinking कि ये क्या करेगा, ये पास भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका पूरा ध्यान क्लास में भी उसका वो अपना चलता रहता था, उसकी फिंगर्स मूव करती रहती थी, because he was so much passionate, but he proved all of us wrong and now he is doing very well in his life. So अगर जैसे उसके पेरेंट्स ने उस पर भरोसा किया, अगर सारे ही पेरेंट्स ऐसे भरोसा करेंगे तो बच्चे ज्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे और हैप्पी भी होंगे, खुश भी होंगे, प्रेशर नहीं होगा उन पे, अननेसेसरी रैट रेस का प्रेशर नहीं होगा। एग्जैक्टली जी। ओके, एंड वन लास्ट थिंग मैम व्हिच आई वांट टू आस्क यू, लाइक you are into education field from so many years, so what are your experiences related with music classes which were like going on in 90s, 2000 and now after the era of AI? Look, there should be acceptance of every development. Okay. So पहले हम जो सीखते थे वो बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड वे था,
जी, मैं उसको अच्छा इसलिए कहती हूँ क्योंकि इसमें डिसिप्लिन बहुत ज्यादा था। ओके मैम। पुराना डिसिप्लिन हो और आज की टेक्नोलॉजी हो तो चीजें बहुत बेहतर हो के आएंगी। Great, great. So thanks a lot, ma'am, for giving your precious time here in our virtual podcast show. Once again, ma'am, thank you for accepting my invitation, ma'am. Thank you. It was indeed a pleasure for me, Mr. Ayush. Thank you, ma'am. Jai Hind, Jai Bharat, ma'am. Jai Hind, Jai Bharat. For more details, visit www.88studiolko.com.